कुरुक्षेत्र से शुरू हुआ आपका संकल्प प्राकृतिक खेती को लेकर आज पूरे देश की उसकी आवश्यकता और आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में 200 एकड़ भूमि में मैंने प्राकृतिक खेती आज से 10 साल पहले शुरू की थी, जिसके परिणाम अत्यंत सुखद आए। जिन लोगों की ये धारणा है कि यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो उत्पादन कम होगा, हमारे देश के हजारों किसानों ने इस बात को निराधार सिद्ध किया है। जैविक खेती में उत्पादन कम होता है, लेकिन प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम नहीं होता। प्राकृतिक खेती के 5 आयाम हैं: बीजामृत से बीज संस्कारित करना, जीवामृत बनाना और घन जीवामृत, जिससे धरती की उर्वरा शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। ये सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। प्राकृतिक खेती सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाकर धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाती है और उसका परिणाम हमारी फसलों का उत्पादन नहीं घटता। इसलिए मैं भारत के किसानों से आग्रह करता हूं कि वो प्राकृतिक खेती की ओर लौटे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों अनेक बार लोगों से आग्रह किया है कि धरती बंजर ना हो, पानी स्वच्छ बना रहे, पर्यावरण ठीक रहे, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। उनको प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है, आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षक है। एक सवाल ये भी है, जोत कम होती जा रही है, जो युवा है वो खेती से दूर भाग रहा है क्योंकि उसको लगता है कि फायदे के। इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए? इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि रासायनिक खेती में लागत बढ़ रही है, उत्पादन घट रहा है, जबकि प्राकृतिक खेती में खर्चा है ही नहीं। उत्पादन पूरा होगा तो वो आय का स्रोत बनेगी, तो उसकी ओर निश्चित रूप से युवा भी आएगा और अन्य भी बढ़ेंगे।